हमें सबसे जल्दी सफलता किस काम में मिलती है? एक कुम्हार की छोटी सी कहानी। नमस्कार राधे कृष्णा दोस्तों आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। जिस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो कार्य करते हैं उनमें हमें कई कार्यों में सफलता नहीं मिलती और हम अपने सर को पीटते रह जाते हैं। मगर आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सबसे जल्दी सफलता किस काम में मिलती है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी बहुत वीडियो आती रहती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए कहीं न कहीं हमें जरूर काम आती हैं। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर के जाने गलती ना करें। आइए इस छोटी सी कुम्हार की कहानी की मदद से जानते हैं कि हमें सबसे जल्दी सफलता किस काम में मिलती है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक कुम्हार रहा करता था। दोस्तों वह जो कुम्हार था वह प्रतिदिन छोटे छोटे से खिलौने बनाता था और उन्हें बाजार में ले जाकर के बेचा करता था। मगर दोस्तों वह जो कुम्हार था उस बेचारे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मगर वह जो काम करता था उसमें उसका बहुत मन लगता था, इसीलिए वह सुंदर सुंदर खिलौने बेचा करता था। मगर वह जो कुम्हार था उसके खिलौने उतने अच्छे नहीं बिक पाया करते थे, क्योंकि वह मिट्टी के खिलौने थे और उन्हें वह एक ठेले पर ले जाया करता था। दोस्तों अब तो उसके खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन जब वह अपने खिलौने बेच कर के घर पर वापस आता है तो उसकी जो पत्नी थी वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, हे स्वामी, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, यदि तुम यही व्यापार करते रहोगे, इन्हें खिलौनों को बनाते रहोगे, तो इससे हमारी जीविका नहीं चल पाएगी। इससे तो हम भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे खिलौने इतने बेचते नहीं हैं। इससे हमारे घर का खर्च भी नहीं चल पाता है। इसीलिए तुम मेरी राय मानो, मेरी बात मानो और तुम शहर चले जाओ। वहाँ पर कोई मेहनत मजदूरी करना, किसी के पास में नौकरी करना, वहाँ से तुम्हें अच्छे पैसे मिल पाएंगे, जिनसे हमारे घर की जो राशन पानी है वह ठीक से आ पाएगा, हमारे रहने की व्यवस्था ठीक हो पाएगी। दोस्तों अब तो अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वह जो कुम्हार था उसे जाने को राजी होना पड़ा। वैसे वह जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि उसका जो मन लगता था वह उन्हीं मिट्टी के खिलौनों में लगता था। दोस्तों अब तो उसने अपने कपड़े वगैरह लिए और वहां से निकल गया। जाकर के शहर में एक सेठ के यहाँ पर जाकर नौकरी करने लगा। दोस्तों उसके यहाँ कुछ दिनों तक उसने नौकरी की। एक बार क्या हुआ कि वह जो अमीर सेठ था उसके घर पर उसके बेटे का जन्मदिन था, तो उसके लिए बहुत लोग अच्छे अच्छे गिफ्ट ला रहे थे। तभी इधर जो वही नौकर था कुम्हार, उसे खिलौने बनाने का बड़ा ही शौक था, इसीलिए वह एक रास्ते के किनारे थोड़ी सी मिट्टी लेकर के बैठ गया और उसने वहीं पर एक खिलौना तैयार किया, जो कि उसकी कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ था। दोस्तों उसने वह खिलौना तैयार करके जाकर के वह जो उसके मालिक का बेटा था उसे जाकर के दे दिया। दोस्तों उसके मालिक के लड़के के पास जितने भी उसके साथ के दोस्त थे उन्हें वह खिलौना बहुत पसंद आया। अब तो सारे लोग उस खिलौने को देख करके बहुत खुश हो गए। उधर जब सेठ को पता पड़ा कि यह खिलौना मेरे बेटे को किसने दिया है, तो सेठ को सब लोगों ने बताया कि यह तुम्हारे नौकर ने दिया है। दोस्तों सेठ जाकर के वह जो कुम्हार था उसके पास में पहुंच जाता है और कहता है, अरे कुम्हार भाई, ये तुम मेरे बेटे को जो खिलौना देकर के आए हो, यह खिलौना तुम कहाँ से लाए हो? यह खिलौना तो काफी महंगा लगता है, इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम तो मेरे पास नौकरी करते हो। दोस्तों अब तो जो कुम्हार था वह कहने लगा, हे मालिक साहब, मैं कहीं से इसे खरीद कर नहीं लाया हूँ, यह तो मेरे हाथों की एक कला है। मैं कुम्हार हूँ और मैं अच्छे अच्छे खिलौने बनाता हूँ। इससे पहले मैं अपने गांव में इन्हीं का व्यापार किया करता था, अच्छे अच्छे खिलौने बनाया करता था और उन्हें ले जाकर के बेचा करता था। मगर इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वह ठीक नहीं हो पा रही थी। इससे मुझे केवल एक टाइम के खाने के ही पैसे बच पाते थे, हमें सही से भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए मुझे ये व्यापार बंद करना पड़ा। उसके बाद मैं तुम्हारे पास नौकरी के लिए आया हूँ, मेरी पत्नी ने कहा था इसीलिए।
और अब आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। इससे मुझे थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरे घर की जीविका अच्छे से चल जाएगी। दोस्तों, उधर वह जो सेठ था, उसे उस कुम्हार का खिलौना अत्यधिक पसंद आया था। उसने अपने मन में विचार किया और सोचा, यदि मैं इन खिलौनों का ही व्यापार कर दूं तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, और इन खिलौनों को बनाने के लिए यह कुम्हार है ही। दोस्तों, यह बात वह जो सेठ था उसने उस कुम्हार के सामने प्रकट कर दी और कहा, अरे कुम्हार भाई, ये बताओ, तुम इतने अच्छे अच्छे खिलौने तो बना लेते हो, मगर यदि हम इसी खिलौनों का ही व्यापार खोल दें तो हमारी काफी अच्छी बचत हो जाएगी। यदि तुम अच्छे अच्छे खिलौने बना दो तो क्या हम इस व्यापार को खोल दें? दोस्तों, उसके कहने पर वह जो कुमार था उसने कहा, हाँ जी सर, आप व्यापार खोल दीजिए, इसके लिए खिलौने मैं बनाता रहूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वह जो सेठ था उसने मिट्टी के खिलौनों का व्यापार चालू कर दिया, और उधर वह जो कुम्हार था वह अच्छे अच्छे खिलौने बनाने लगा, जिससे उसकी अच्छी बिक्री होने लगी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वह सेठ खुश हो गया और उसने उस कुम्हार को एक बहुत अच्छा सा घर रहने को दे दिया, और उसको खाने पीने की व्यवस्था अच्छी कर दी, और उसे अच्छी तनख्वाह भी देने लगा। अब तो वह जो कुम्हार था उसने अपनी पत्नी को भी अपने पास बुला लिया, और वहीं पर बड़े अच्छे से उनकी जिंदगी गुजरने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी काम को अपने मन से लगन से करें तो वह काम हमें अवश्य सफलता दिलवाता है। और मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे जल्दी सफलता किस काम में मिलती है, तो वह सफलता है कि जिस चीज में हमारा मन लगता हो, जिस चीज में हमारी रुचि हो, जिस चीज को हम करना चाहते हैं, उसी चीज में हमें सबसे जल्दी सफलता मिलती है। यदि हमसे कोई जबरदस्ती दूसरा काम करवाए तो उसमें हमें इससे अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, यदि मनुष्य में हुनर हो तो वह बहुत सुखी जिंदगी जी सकता है, और जिस चीज में रुचि हो वह उसी में सबसे जल्दी सफलता पाता है। दर्शक बंधुओं, यही थी छोटी सी कहानी, जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें जो भी काम करना है लगन और मेहनत से करना है, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, और हमें अपने हुनर को दिखाना है, यही नहीं कि हमें अपने हुनर को अंदर ही रखना है, हमें अपने हुनर को दिखाना है, तब लोग पसंद करेंगे, जिससे हमें सफलता मिलेगी। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है, ऐसी ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो, यह कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ, ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपके लिए हमारा राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव, धन्यवाद।